इमेजिन तुम सुबह उठते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो और रोज बोलते हो आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई हैव माई SP, आई हैव दिस, बट कुछ भी असर नहीं होता है। तुम्हें रियलिटी में कोई भी चेंज नहीं दिखता है। तुम बोलते हो मैं अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर तुम फोन खोलते हो, बैंक बैलेंस चेक करते हो और रियलिटी कुछ और ही होती है। उस मोमेंट पे तुम्हारे दिमाग के अंदर एक आवाज आती है कि ये सब कुछ झूठ है, और वही मोमेंट होता है जहाँ पे तुम्हारा मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है। नॉट बिकॉज मैनिफेस्टेशन फेक है या मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, बट बिकॉज तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे गोल को रिजेक्ट कर रहा है। और ये रिजेक्शन कॉन्शियस लेवल पर नहीं होता है, ये होता है सबकॉन्शियस लेवल पर। तुम एफर्मेशंस बोलते हो, तुम विजुअलाइज करते हो, तुम जर्नलिंग भी करते हो, फिर भी तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता है। अब इसका क्या मतलब है वो मैं बताऊंगी तुम्हें इस वीडियो में, बट बिफोर दैट, हाय माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड NLP कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट्स रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर तुम अपनी लाइफ में कोई एक SP मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड इफ यू वांट कि मुझे कोई एक ही जगह पे सिस्टमैटिकली बता दे कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट्स पता होने चाहिए टू मैनिफेस्ट नॉट जस्ट SP बट एनीथिंग, तो तुम वो कोर्स चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर तुम्हें एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, एक विजुअलाइजेशन सीन मिलता है, वो जो कि गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन है। सो इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एनीवन। और हाँ, आई हैव नोटिस्ड कि बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं कि आपने कौन सा लिपस्टिक लगा रखा है, आपने कौन सा ब्लश लगा रखा है। सो ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड टू क्रिएट दिस लुक आई एम गोइंग टू टैग इन दिस वीडियो। सो इफ यू आर अ गर्ल एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हारा ब्रेन एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह होता है। इसका क्या मतलब है? देखो, तुम्हारे ब्रेन का मेन जॉब होता है तुम्हारी करंट आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी अभी इस टाइम पे है कि मैं एवरेज हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं सक्सेसफुल लोगों जैसा कभी नहीं बन सकता, या फिर मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती हैं, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हर उस चीज को रिजेक्ट कर देगा जो इस आइडेंटिटी के अगेंस्ट हो। और इसी वजह से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन ट्राई करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ब्रेन मैनिफेस्टेशन को क्यों रिजेक्ट करता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है जो कि मैंने शायद पहले भी बताया है, बट फॉर एनीवन हु इज जॉइनिंग माय चैनल फ्रॉम दिस वीडियो उनके लिए ये जरूरी होगा जानना। आइडेंटिटी और सबकॉन्शियस बिलीव्स मैनिफेस्टेशन को कैसे ब्लॉक करते हैं और बहुत कुछ, क्योंकि ये चीज सच है। मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स की प्रॉब्लम नहीं है, मैनिफेस्टेशन है तुम्हारे दिमाग की प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहली चीज, तुम्हारा जो दिमाग है ना वो चेंज होने से डरता है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कई बार बोला है कि योर ब्रेन लव्स कंफर्ट जोन। उसको चाहिए कि वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहे, और उसके लिए कंफर्ट जोन क्या है? उसके लिए कंफर्ट जोन है तुम्हारी करंट आइडेंटिटी, विच इज़ मुझे कभी प्यार नहीं मिलता है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, मैं पैसा नहीं कमा सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मुझे जॉब नहीं मिल सकती, मैं प्रमोट नहीं हो सकता, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तुम्हारी आइडेंटिटी है, अभी कोर आइडेंटिटी। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि तुम्हारे ब्रेन का काम सक्सेस मैनिफेस्ट करना नहीं है, बट उससे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम है उसका तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है? योर नर्वस सिस्टम, योर बॉडी, एवरीथिंग, योर नर्वस सिस्टम एंड योर बॉडी बोथ वर्क टुगेदर टू कीप यू सेफ। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी को भी, ठीक है? और तुम कौन हो? बेसिकली तुम हो तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम जो चीज़ अपने बारे में मानते हो, जो चीज़ तुम अपने बारे में बिलीव करते हो, वो है तुम्हारी आइडेंटिटी। सो तुम्हारे ब्रेन का मेन काम है सर्वाइव करना, और सर्वाइवल के लिए तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक चीज़ को प्रेफर करता है, प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बताया दैट योर ब्रेन इज अ प्रिडिक्शन मशीन। सो इट ओनली प्रिडिक्ट्स व्हाट इट थिंक्स, जिसके प्रूफ्स तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। तो अगर तुम्हारे पास इस चीज़ के कभी प्रूफ्स ही नहीं रहे हैं कि यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ सक्सेस, तो वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी। जो चीज़ उसके लिए जानी पहचानी है, जो चीज़ उसके लिए सेफ है, वो उसी चीज़ को अब तुम्हारी रियलिटी में क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और फिर भी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ नहीं पा रहा है, उसका रीज़न है कि उसको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की आदत है एंड उसको वही सेफ लगता है। नाउ समबडी वुड से कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे सेफ लग सकता है, बट आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को
एक बहुत ही एंशियस अटैचमेंट वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और उनके साथ क्या होता है कि वो जैसे ही अपने पार्टनर से अलग होते हैं, भले ही वो उसको टॉर्चर करता है मेंटली फिजिकली, बट स्टिल वो उसके साथ ही रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि दे आर एंशियसली अटैच्ड टू दैट पर्सन और उनको वही चीज़ सेफ लगती है। उनको उसके अलावा लगता है कि पूरी दुनिया उनके लिए अनसेफ है, क्योंकि उस इंसान के लिए वही रिलेशनशिप फेमिलियर है, वही रिलेशनशिप सेफ है और वही उसके लिए प्रेडिक्टेबल है। इवन इफ इट हर्ट्स, वो उसको नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से अगर तुम्हारी लाइफ एवरेज है, तुम्हारी इनकम एवरेज है, तुम्हारी आइडेंटिटी एवरेज है, तो तुम्हारा ब्रेन उसको एक नॉर्मल स्टेट मान लेता है। अब इमेजिन करो तुम सडनली कुछ डिसाइड करते हो मैनिफेस्ट करने का कि आई वॉन्ट टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू हैव माई ड्रीम रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू हैव माई ड्रीम मैन, आई वॉन्ट टू लिव माई ड्रीम लाइफ। तुम कॉन्शियसली बोलते हो कि मुझे ये सब चाहिए, तुम कॉन्शियसली एक्साइटेड फील करते हो, बट तुम वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस उस चीज़ के लिए फेमिलियर नहीं है। तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को फेमिलियर नहीं मानता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लिटरली पैनिक करता है क्योंकि उसके लिए ये सब एक अननोन टेरिटरी की तरह है और अननोन चीज़ें तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे नर्वस सिस्टम के लिए डेंजर जैसी फील होती है। इसीलिए तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रेजिस्ट करता है। और ये रेजिस्टेंस कैसी दिखती है? प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट, फियर, ओवर थिंकिंग, लेजीनेस, इन सब के रूप में तुम्हें वो सारी रेजिस्टेंस दिखती है। और कभी कभी बिना रीज़न के तुम्हें एंग्जाइटी जैसी फील होगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यार मुझे एंग्जाइटी क्यों फील हो रही है, बट इट इज़ योर ब्रेन गिविंग यू द सिग्नल कि तुम एक अननोन चीज़ करने जा रहे हो, एक अननोन एक्सपीरियंस करने जा रहे हो और वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, सो स्टॉप इट। और तुम सोचने लग जाते हो कि शायद मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, लेकिन रियलिटी ये चीज़ नहीं है। रियलिटी ये है कि तुम्हारा ब्रेन बस तुम्हें अपनी कंफर्टेबल जोन में रखने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी में रखने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए अगर उसको तुम्हें नेगेटिव थॉट्स देने पड़ेंगे तो वो तुम्हें देगा। अब आता है एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोसाइंस का कंसेप्ट विच इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये जानना एक मैनिफेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में फेल होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब तुम्हारे बिलीव्स और तुम्हारी रियलिटी एक दूसरे से क्लैश करते हैं तो तुम्हारा ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है और ब्रेन को डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं होता है। इसीलिए ब्रेन दो चीज़ों में से एक चीज़ करता है, या तो वो बिलीव्स चेंज करेगा या फिर जो तुम न्यू आइडिया तुम अपने दिमाग में ला रहे हो उसको ही रिजेक्ट कर देगा। अब मैनिफेस्टेशन के केस में क्या होता है, मान लो तुम एफर्मेशन बोल रहे हो, मैं एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हूँ, मैं एक्सट्रीमली रिच हूँ, मेरे पास मेरा एसपी है, मैं अपनी ड्रीम रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस बिलीफ है कि मैं तो बहुत एवरेज हूँ, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं कर सकता है, मेरे पास कभी सक्सेस नहीं आ सकती है। तो तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा फील होगा। तुमने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि तुम एफर्मेशंस तो कर रहे हो बट तुम्हारे अंदर ना जैसे तुम वो एफर्मेशन बोलते हो एक एंग्जाइटी जैसी फील होती है। ऐसा लगता है कि यार दिस इज द बिगेस्ट लाई दैट आई एम एवर सेइंग। उसी को बोलते हैं हम कॉग्निटिव डिसोनेंस। तुम्हारे ब्रेन और तुम्हारे वर्ड्स के अंदर कोई भी तालमेल नहीं है एंड तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। एक साइड बोलते हो मैं सक्सेसफुल हूँ, दूसरी साइड तुम्हारा ब्रेन बोलता है ये नहीं, ये झूठ है। और क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीव्स ज्यादा पावरफुल होते हैं इसीलिए लोग एफर्मेशंस बोलते जाते हैं बट उनके लिए कोई चीज वो काम नहीं करती है। बट ऐसा नहीं है कि एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं, इट्स जस्ट कि उनको करने का सही तरीका आना चाहिए। अगर तुम्हारा दिमाग किसी स्टेटमेंट को फेक समझता है तो वो उसको तुरंत इग्नोर मार देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम किसी एड को इग्नोर मार देते हो क्योंकि तुम्हें पता है दिस इज फेक। इसीलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ एफर्मेशंस बोलने का गेम नहीं है, ये एक्चुअली में एक प्रोसेस है अपने ब्रेन को कन्विंस करने का। एक और डीप कंसेप्ट समझते हैं जो मैनिफेस्टेशन में सबसे पावरफुल कंसेप्ट है और वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है तुम अपने आप को कैसे देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम लकी, I am bad with money, I am unlovable, I am not attractive। ये स्टेटमेंट्स सिर्फ थॉट नहीं होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे आइडेंटिटी। नेविल गोडार्ड ने भी बोला है कि I am is the most powerful thing on this planet Earth और it is the two most पावरफुल वर्ड्स दैट अ पर्सन कैन यूज़, क्योंकि ये दो वर्ड्स के अंदर ना तुम्हारी पूरी रियलिटी को चेंज करने का पावर है। क्यों? बिकॉज दीज टू वर्ड्स आर योर कॉन्शियसनेस। नाउ व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस मीन्स तुम्हारी चेतना। दैट मीन्स वट एवर यू पुट आफ्टर आई एम, तुम जो भी चीज़ आई एम के बाद लगा देते हो, जैसे कि आई एम
रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बनना स्टार्ट हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है मैं शाय हूँ, तो तुम कॉन्शियसली तो शायद पार्टीज़ में जाना चाहो, बट तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें ऐसे ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स देगा, तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग देगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग कराएगा, जिसकी वजह से तुम वो स्टेप नहीं लोगी या फिर वो स्टेप नहीं लोगे जो तुम्हें लेने चाहिए टू गो इनटू द पार्टी। ठीक है, तुम्हारा कॉन्शियसली मन है कि मुझे जाना है, बट सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, बेसिकली तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेगा जो तुम्हारे स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे। इसीलिए मैनिफेस्टेशन का रूल है कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट who you are and what you are। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिच पर्सन वाली नहीं है तो रिच लाइफ मेंटेन करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो कौन बनेगा करोड़पति में गए हैं और जो जीते हैं, वो लोग उस पैसे को मेंटेन नहीं कर पाए बिकॉज दे नेवर हैड द आइडेंटिटी ऑफ अ रिच पर्सन। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो लॉटरी जीतते हैं वो लॉटरी जीत के भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि दे नेवर हैड द रिच आइडेंटिटी एंड रिच माइंडसेट। और क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं हुई थी, उन लोगों की आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं हुई थी, तो उनका ब्रेन वापस से उनको उसी आइडेंटिटी में ले आता है। इसीलिए रियल मैनिफेस्टेशन का काम है गोल मैनिफेस्ट करना, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। तो ये बोलना बंद कर दो कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है या फिर मैनिफेस्टेशन लाई है। इट इज़ नॉट लाई, इट इज़ प्योर साइंस। इट्स जस्ट कि बस तुम्हें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई मेड दिस स्वीट एंड शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन यू कि आपकी आइडेंटिटी कैसे आपके मैनिफेस्टेशन के लिए काम करती है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विद समवन जो आपको लगता है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऐसे मेंटली स्ट्रगल कर रहा है एंड आप उसको थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहते हो। टेल देम दैट दे आर नॉट द विक्टिम ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, दे आर द कॉज ऑफ देयर रियलिटी, एंड मेक देम रियलाइज द पावर of their mind। और अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो check the description, you will find all the details that's required for you to do so। And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care।